हेलो विनायक, ब्लॉग बनेगा अभी। चल जल्दी बना लो भाई, ब्लॉग मेरे को खाना है। गाइस हम मार्केट तो पहुंच गए हैं। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस मैं भी एकदम बढ़िया, एकदम मस्त हूँ, ठीक हूँ। विनायक गुड मॉर्निंग कर दो। गुड मॉर्निंग। और गाइस आज है संडे, तो विनायक भी घर पे है, ये भी घर पे है। तो देखो आज का दिन कैसा जाता है। तो चलते हैं नीचे। आज तो वैसे यहाँ पर बारिश हो रही है सुबह सुबह। आज नहीं, डेली सुबह सुबह यहाँ पर बारिश हो रही है हमारे तरफ। तो गाइस यहाँ बारिश हो रही है हमारे यहाँ पे, अब नहीं हो रही, पर सुबह सुबह डेली बारिश हो रही है। है ना, बारिश हो रही है ना यहाँ पे। हाँ बारिश हो रही है। बारिश हो रही है। और आज स्कूल नहीं जा रहे आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लगा है। स्कूल नहीं जा रहे तो बहुत अच्छा लग रहा है इनको। तो चलो गाइस कोई नहीं, चलते हैं नीचे, चाय नाश्ता करते हैं। गाइस यहाँ पूजा तो कर दिया है मम्मी पापा ने। वैसे आज है संडे, पर एकादशी है आज, है ना मम्मी? आज एकादशी है। आज एकादशी है, तो एकादशी वाले दिन विष्णु भगवान की, मतलब नारायण जी की पूजा होती है। तो मम्मी ने यहाँ पे अखंड ज्योत भी जलाई है, दीपक जलाया है, जो कि पूरा दिन जलेगा, पूरी रात जलेगा, है ना मम्मी? हाँ। पूरा दिन और पूरी रात जलेगा ये दीपक, कल तक चलेगा। तो पूजा तो कर दी, और आज आरती वगैरह तो होगी नहीं, संडे है। गाइस मम्मी और मैं तो पूजा कर कर आ गए थे, और पापा ने पहले ही कर दी थी पूजा। और पापा मम्मी अब बैठ के यहाँ पे कर रहे हैं भाई नाश्ता। पापा मम्मी सीताराम कर दो। सीताराम सीताराम भैया सीताराम। और आज है एकादशी, मम्मी ने भी येलो कपड़े पहने और मैंने भी येलो कपड़े पहने। पापा आपने क्यों नहीं पहने येलो? पापा का भी येलो है, भगवा कलर है उनका। येलो नहीं है, वो ऑरेंज है। अब पापा के लिए येलो बनवाना है, एक बनवा ले पापा। हाँ येलो बनवा लें पापा अपने लिए, क्योंकि पापा एकादशी का व्रत रखते हैं इसलिए। पापा आज व्रत है आपका भी? हाँ बढ़ता है आज। हाँ। और ये व्रत किसके लिए होता है ये भी बता दो मम्मी एक बार। भगवान का है, विष्णु भगवान का है, और ये व्रत अपने आप को ही मिलता है। अच्छा। भगवान का व्रत है, प्रभुनाथ का व्रत है। जितना नेम ध्यान से कर रहे हो उतना अच्छा है इसमें। अच्छा तो गाइस हमारे घर में तो अभी सिर्फ पापा मम्मी व्रत उठाए हैं, और मतलब रखते हैं हमेशा से, है ना? जो भी इंसान है, जो समझदार हो गया, बच्चा छोड़ के जो स्कूल जा रहा है, मान लो ऐसे बच्चा छोड़ के जो समझदार हो गया, शादी ब्याह हो गया है, तो रख के व्रत। आप भी रख सकते हो, आप जी करे तो। और दूसरी बात है, शिवानी भी इस रख व्रत का सकती है। फल सिर्फ अपने को मिलता है। ये व्रत अपने लिए रखा जाता है। और जब बुढ़ापा है, बुढ़ापे में जैसे दवा खा रहा है या मतलब, तो उसको थोड़ा सा जो छोड़ दे तो उसको कोई पाप नहीं है, उसके लिए माफ है। उसके लिए माफ है। लेकिन जो स्वच्छ है शरीर से, हर चीज़ से, तो उसको रहना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, अति आवश्यक। चलो अभी तो बस पापा मम्मी ही रखते हैं, मैं भी देखती हूँ कब से व्रत रखूंगी। वैसे मेरे से रहा नहीं जाता भूखा, है ना मम्मी? वैसे मेरे से मैं पूरा दिन बिना खाना खाए रह लेती हूँ, पर जिस दिन व्रत होता है ना उस दिन मेरी पता नहीं कैसे तबीयत, पूरा शरीर ना एकदम लो हो जाता है। खाने में भी तो उतना नहीं का होता है, खाने में रहते हैं कुछ नहीं। कोई बात नहीं, रख लेना, तुम्हारा जब जी करे तब खाना, कोई बात नहीं। हाँ। अभी हम दोनों रख रहे हैं, जब तुम्हारा मर्जी का तब रख लेना, कोई नहीं। और जब बोलते हैं जैसे घर में सबसे बड़े होते हैं वो व्रत रखें, तो छोटों को कुछ वो नहीं होता, है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। इस ये व्रत व्रत में तो अपने लिए होता है, छोटा बड़ा का मतलब नहीं है। जो भाई विष्णु भगवान व्रत है, ये जो हम करोगे सब अपने लिए करोगे, ये व्रत। अच्छा। हाँ। और व्रत है जो हम करेंगे हमारे बच्चों के एकादशी लिए, का व्रत अगर ऐसा हमारे बच्चों को परमात्मा नहीं, ने हमारे बनाया लिए। है कि ये स्वयं आपको ही काम आएगा, ये व्रत का फल आपको ही मिलेगा। और व्रत है तो उसमें बाल बच्चा सबको फल मिलता है, लेकिन इस व्रत का फल इंसान को खुद को ही मिलता है। ये अपने आप के लिए होता है। अच्छा। अब वो भी व्रत करना पड़ेगा, भादो छठ आ रही है। हाँ उसमें तो मैं भी रखूंगी। हाँ, पूर्णवासी के बाद भादो छठ आने वाली है। तो गाइस एक व्रत और आ रहा है, उसमें तो मम्मी मैं, मतलब ये व्रत हम रखते हैं अपने बेटे के लिए, है ना मम्मी? मम्मी किसके लिए रखते हैं? भदोछठ। हाँ तो वो व्रत रखते हैं बेटे के लिए। तो जिस दिन वो व्रत रखेंगे वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कैसे रखते हैं। तो मैं भी यहाँ पर चाय पी रही हूँ, पापा मम्मी पी रहे हैं, और नाश्ता वगैरह करने के बाद साफ़ सफाई करनी है। उसके बाद मम्मी और मैं जा रहे हैं
मार्केट जाना। मार्केट। गाइस आज के दिन ना एकादशी वाले दिन सब येलो रंग के कपड़े पहनते हैं, मतलब जो पहनता होगा भाई, जो व्रत रखते हैं उसको पता होगा। और मेरा ऑटोमेटिक ही आज के दिन जैसे एकादशी आती है ना, तो मैंने अचानक ही मैं येलो रंग के कपड़े पहन लेती हूँ। मुझे नहीं पता था कि आज एकादशी। मैं नीचे आई, मम्मी ने बताया कि आज एकादशी। मम्मी ने तो येलो साड़ी पहनी थी और मैं भी येलो रंग का सूट पहन कर आई हूँ ऊपर से। तो मैं भी यहाँ पर चाय पी लूँ। चाय पीने के बाद हम निकलते हैं मार्केट, मतलब घर की अभी काम वगैरह करने के बाद जाएंगे हम मार्केट साड़ियाँ लेने। हमारी साड़ियों की अभी तक शॉपिंग ख़त्म नहीं हो रही है। विनायक क्या कर रहे हो आप? मैं सब्जी बना रही हूँ। सब्जी? इसकी ब्रेड की? हाँ। तो गाइस इसने मार्केट से उस दिन लिए थे ट्रक, एकदम ट्रक जैसा ही लग रहा है, जैसे बड़े बड़े ट्रक होते हैं, चलता भी है। क्या विनायक? इसको छूना मत, ठीक है? छूना नहीं? कहाँ जा रहे हो? हमने क्या? खिलौने लेने चला गया वो अपने। गाइस मेरे घर का सारा काम खत्म हो गया, खाना वाना भी बन गया है, साफ सफाई भी सारी हो गई है और मैं आ गई अपने रूम में। और देखो गाइस सुबह के बज रहे हैं 1, मतलब दोपहरी हो गई अब तो, और ये इनकी अभी तक सुबह नहीं हुई है। सुनो विनायक, पापा को उठाओ। विनायक भी मेरा नहा धो के हो चुका है रेडी। विनायक पापा को उठाओ। मन नहीं होता। हाँ मन नहीं होता। क्या हुआ? मन नहीं होता है कभी। नहीं उठाओगे? नहीं होता। क्यों? नहीं होता होगा। अरे उठाओ, संडे है ना आज, घूमने नहीं चलना? विनायक डर के मारे भाग गया। तो गाइस ये तो सो रहे हैं अभी तक। सुनो कहीं घुमाने ले चलो, आज संडे है। हाँ तैयार हो जाओ, बस तैयार हो जाओ। नहा तो लौट के नहा लूंगा मैं, तुम रेडी? पक्का है? हाँ। तो चलो गाइस आज है संडे, तो मैं भी रेडी हो जाती हूँ, कहीं चलते हैं बाहर घूमने। तो गाइस एक तो मौका मिलता है संडे के दिन जो कि जिसमें हम घूम सकते हैं बाहर जाके, बाकी दिन तो ये ऑफिस में रहते हैं अपने। तो विनायक चलें घूमने? चलो। कहाँ चलोगे? गोले। और ये देखो गाइस इसका विनायक का ये ट्रक हमेशा इसके साथ रहता है, पता नहीं क्या करके मानेगा। तो गाइस हमारा तो घूमने का प्लान बन रहा था इनके साथ, ये भी उठ के बैठ गए थे कि चलो चलते हैं घूमने। विनायक और मैं तो हम रेडी होने जा रहे थे भाई, मैं भी अपने कपड़े वगैरह सब निकाल ली थी। और देखा तो कौन आया हमारे घर पे, जतिन भैया। हेलो भैया। हेलो, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। कैसे अचानक कैसे आ गए? कुछ नहीं, बस ऐसी कुछ काम था। क्या क्या काम था भैया? विनायक से काम था। ये तो झूठ बोल रहे हो भैया। विनायक से मिलने आए। विनायक की याद आ रही थी। अच्छा आज गाइस भैया की छुट्टी थी, सैटरडे संडे भैया का ऑफ रहता है ऑफिस का, हाँ। तो भैया मिलने आए थे हमसे और हम जा रहे थे भैया आज घूमने। अच्छा, कब तो अब जाओगे? बस निकलते अब, पर अब कैंसिल कर दिया, अब तुम आ गए ना इसलिए। कहाँ जा रहे थे? वैसे हम ऐसे ही कहीं पार्क वगैरह में घूमने जा रहे थे। हाँ और गाइस ये भी उठ के बैठ गए थे, ये भी उठ गए थे। अब भैया आगे, अब कैसे चले भाई घूमने? आप कैंसिल कर दो। एक ही 2 दिन मिलता है घूमने जाने का। मुझे भी तो एक ही दिन मिलता है आराम करने का। तो मतलब हम घूमने कब चलेंगे फिर? हम चल देंगे घूमने बाद में। चलो कोई बात नहीं। और गाइस मम्मी भी ऊपर आके बैठ गई हैं, आज मम्मी का व्रत है। वैसे भी मम्मी बैठी हुई है भाई सुबह से ऐसी। आज किस चीज का व्रत है? आज एकादशी है भैया। अच्छा, एकादशी का व्रत। हाँ एकादशी है आज। तो पूरा दिन व्रत? हाँ पूरा दिन का व्रत होता है, ये अगले दिन जाके खुलता है। आज भी व्रत है, कल भी रहेगा, परसों भी पर रहेगा। 3 दिन। 3 दिन व्रत रहेगा? हाँ आज एकादशी का, कल सोमवार का, परसों मंगलवार का, ये बुधवार को जाके मतलब अपना भोजन करेंगी, खाना। नहीं गिला। हैं? विनायक क्या कर रहे हो तुम? वो नहीं गिला। विनायक अब मामा आ गए, फिर अब घूमने कैसे चले? रिक्शे से ही चलेंगे। रिक्शे से चलेंगे, रिक्शे से। रिक्शा क्या होता है? बाबू बहुत तेज बारिश आ रही है बाहर। बारिश नहीं आई, धूप निकल रही है। नहीं, धूप नहीं निकल रही, बारिश आ रही है। देखो कह रहा है रिक्शा से। बोला बारिश नहीं आ रही, धूप निकल धूप रही। निकल रही है बाहर।
बारिश आ गई जब मैं आया था ना, भीग गया था पूरा। हाँ अभी सूख गया देखो। बुआ के घर जाओगे विनायक? बुआ के घर बोल दो पापा के कपड़े पहन लो आप। पापा के कपड़े मत पहनो। मत क्यों? पहनो। क्यों? अच्छा मेरे भैया को ऐसे बोल रहे हो तुम? नहीं क्या तो मामा पहन लो। मैं तो ये पहनूंगा, ये उतारो। बाबू। चलो उतारो उसको। आए उनता है। हेलो विनायक, अभी निकलना। अभी बुलाओ तब आएगा तो। ब्लॉग बनेगा अभी? जल्दी बनाना भाई ब्लॉग, मेरे को खाना है। मैं तो खा रहा हूँ अपना। मैं भी तो डाल दो। मैं तो पहन। तो गाइस भैया आए थे, भैया ने कॉफी, मैंने भैया के लिए कॉफी बनाई थी। भैया को कॉफी पीना बहुत पसंद है शुरू से, जब मेरी शादी नहीं थी जब से बहुत पसंद है। पहले भैया बनाकर पिलाते थे हमको, पर आज भैया मेरे घर आते तो मैं बना के पिलाती हूँ। भैया याद है पहले तुम बना के पिलाते थे? भैया डेली रात को हम सबको कॉफी बना के पिलाते थे। तो मैंने भैया के लिए समोसे और पेप्सी मंगाई है गर्मी में। और विनायक कह रहा है, भैया ने पहले इसको टेस्ट कर लिया। विनायक कह रहा है अरे अभी व्लॉग बनेगा मामा, अभी मत खाओ। मतलब विनायक को इतना पता चल गया कि पहले मैं व्लॉग बनाती फिर उसके बाद खाती हूँ। गरम हो रहा है? हाँ विनायक, गम है। ये लो। मैंने मंगाए थे भैया के लिए समोसे और पेप्सी। भैया हमारे यहाँ के समोसे कैसे लगे आपको? बढ़िया हैं? बढ़िया। टेस्टी हैं? और यहाँ कैसे तुम डकार ले रहे हो? अरे यार मैंने इसलिए तो एक बार में पहली डकार आ रही। अपने लिए लिम्का मंगाया करो ना, तो पेट के लिए तुम्हारे सही रहे। तो मेरा पेट क्या खराब हो रहा है? तुम्हें ज्यादा गैस बनने की प्रॉब्लम है ना? नहीं मेरे को नहीं है। डालना थोड़ी सी और कोल्ड ड्रिंक। विनायक कैसी है? तो गाइस भैया भी चले गए अपने घर पे। भैया आए थे, मिलने आए थे हमारे से, विनायक और मेरे से, और मिलकर अपने घर वापसी चले गए। तो अब मैं जा रही हूँ मार्केट, कुछ काम से कुछ सामान खरीदना है। टाइम भी ज़्यादा हो रहा है गाइस। मार्केट में इस टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ है क्योंकि फेस्टिवल आ रहे हैं, जैसे रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, इन सब के कारण मार्केट वगैरह में बहुत भीड़ होती है। तो मैं भी जल्दी से निकल रही हूँ, जो सामान मुझे चाहिए वो लेकर आ जाती हूँ। मम्मी और मैं जा रहे हैं, तो बस निकलते हैं जल्दी फटाफट, देर तो वैसी हो गई है। गाइस मम्मी और मैं तो हो गए रेडी, अब हम निकल रहे हैं मार्केट के लिए। चले मम्मी? चलो चलो, वैसी देर हो रही है, मम्मी कह रही चलो जल्दी चलते हैं, तो चलो निकलते हैं चलो मार्केट के लिए। तो गाइस हम घर से तो निकल गए हैं और शाम के टाइम भी इतनी धूप हो रही है, आज इतनी धूप हो रही है। चलो चलते हैं गाइस, हम मार्केट तो पहुंच गए हैं। तो गाइस मम्मी यहाँ से ले रही हैं राखियाँ पसंद कर रही हैं। कौन सी अच्छी लग रही है मम्मी? लाइट तो है नहीं, जल नहीं रही लाइट जलेंगी। क्या कह रहे हो आप? हाँ मम्मी? अरे मैं कह रही हूँ ले लूँ, पापा को बनवा लेंगे, पापा की नजर वजर लगती रहती है। पापा क्या आप बांधोगे? नहीं धर देंगे, बुआ को बांध देंगी, कोई तो बांधेगा। ओहो गाइस मम्मी क्या कह रही हैं, ये पापा के लिए ले लेती हूँ, पापा को बहुत नज़र लगती है ना। देख लो गाइस मम्मी कितना सोचती है पापा की। राखी भी कह रही है नज़र वाली, पापा के लिए ले लेते हैं। ले लो मम्मी, मन है तो। आज की मार्केट में भीड़ देखो कितनी हो रही है। गाइस मैं मार्केट से तो आ गई थी और मार्केट में थी बहुत भीड़, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो शॉपिंग तो हमने कर ली थी। शॉपिंग में आज इतना सामान लिया है और बाकी रख दिया है। और ये लेकर आए हैं मोमोज। तो विनायक भी बैठा है, मैं भी बैठी हूँ मोमोज खाने के लिए। विनायक कौन लेकर आया है? पापा लेके आए। पापा लेके आए हैं। आ जाओ शानी मोमोज खा लो। बताओ मत आओ। बताओ क्यों? क्यों भाई? बनाओ। गाइस मोमोज विनायक को इतने पसंद है, मुझे पसंद है। तो चलो गाइस मोमोज खा लेती, मैं तो वैसे ही बहुत थकी हूँ। अब मैं गाइस मैं मार्केट से तो आ गई थी और मार्केट में थी बहुत भीड़, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो शॉपिंग तो हमने कर ली थी। शॉपिंग में आज इतना सामान लिया है और बाकी रख दिया है। और ये लेकर आए हैं मोमोज। तो विनायक भी बैठा है, मैं भी बैठी हूँ मोमोज खाने के लिए। विनायक कौन लेकर आया है? पापा लेके आए। पापा लेके आए हैं। आ जाओ शानी मोमोज खा लो। बताओ मत आओ।
बताओ क्यों क्यों भाई? जाओ बनाओ, गाइस मोमोज विनायक को इतने पसंद हैं, मुझे पसंद है। तो चलो गाइस मोमोज खा लेती, मैं तो वैसे ही बहुत थकी हूँ। अब मैं गाइस रात के बज गए 10 और मैं मार्केट से आ गई थी। आने के बाद वही अपना जो सामान लेकर आई थी वही सबको भाई वीडियो कॉल वगैरह पे दिखा रही थी, अपनी दीदियों से बात कर रही थी। तो पूरा टाइम मेरा इसमें निकल गया, पूरा दिन तो नहीं। और बस आज बाज़ार में बहुत भीड़ थी। भीड़ तो 2 महीने 1 महीने से पहले से ही स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जो फेस्टिवल आते हैं भाई, रक्षाबंधन, अब इसके बाद आने वाली जन्माष्टमी, तो लोग सब शॉपिंग करने पे निकले हुए हैं। इस टाइम भी मार्केट में बहुत भीड़ थी। मैं कुछ सामान दोबारा लेने भी गई थी मार्केट में, कुछ रह गया था तो, और कुछ और भी पसंद आ रहा था तो वो दोबारा लेने गई थी मार्केट में। 8-9 बजे करीब भी इतनी भीड़ थी मार्केट में कि पैर रखने की जगह नहीं थी, बहुत क्राउड था। तो मैं तो आज बहुत थक गई हूँ सिर्फ मार्केट में जाकर सामान लाने में। इस टाइम भी ज़्यादा हो गया है और कल हमारा व्रत भी है, मेरा सोमवार का व्रत है। तो आज शिवानी ने खाने में बनाया था साबूदाने की टिक्कियाँ, आलू डाल के, आलू और साबूदाना मिक्स करके टिक्कियाँ बनाई है और बनाई है चटनी। ये बनाई थी व्रत वालों के लिए। आज था पापा मम्मी का व्रत एकादशी का, तो पापा मम्मी ने तो नाश्ता आज इसी का करा है। तो मेरे को भी ये बहुत पसंद है, तो मैं भी अपने लिए खाने के लिए ये लेकर आई हूँ। खाना मैं नहीं लेकर आई, खाने में भी उन्होंने बनाया है, शिवानी ने सब्जी रोटी वगैरह जो भी बनाया है। और आज तो बाबू भी ऊपर आ रखा है मेरे रूम में सोने के लिए, ये देखो ये लेटा हुआ। और विनायक तो सो गया है, विनायक के पापा भी सो गए हैं। बाबू, ओए नोना, आपको नींद नहीं आ रहा है? आपको सोई नहीं करनी है? बाबू मेरे रूम में आके बहुत खुश होता है, यहाँ पर एसी लगा है, बढ़िया मस्त लेटा रहता है। बाबू नीचे नहीं जाओगे अब? हैं? तो गाइस बाबू भी अभी यहीं पे आके लेटा हुआ है और मेरे को ही देख रहा है वहाँ पर लेट कर। चलो गाइस टाइम ज़्यादा हो गया है, मैं भी खाना खा लेती हूँ, कल रखना है व्रत तो टाइम से खा लेती हूँ। 12 बजे के बाद तो कुछ खाने के लिए मिलना नहीं है। तो गाइस आज का दिन मेरा कुछ ऐसे ही रहा, कुछ चीज़ें मैं सिर्फ कैप्चर कर पाई, अपना ब्लॉग बना पाई, क्योंकि भैया भी आ गए थे। भैया के साथ भी बैठ के बहुत सारी बातें करी, मतलब पुरानी नई जो भी आगे का था सारी हम दोनों ने बैठ के बातें करी साथ में बैठ के। तो आज टाइम का कुछ पता ही नहीं चला, कितनी जल्दी निकल गया टाइम हमारा। तो कमेंट्स करके ज़रूर बताना आज का ब्लॉग मेरा कैसा लगा। तो गाइस आज का दिन मेरा कुछ ऐसे ही रहा। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड कर रही हूँ। आई होप मेरा ये आज का ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।